जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गतिशीलता से स्थिरता की ओर बढ़ने का पर्व। संक्रांति का अर्थ है गति या चाल। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उसमें गति निहित है। हमसे पहले जो इस दुनिया में आए वे चले गए और जो लोग हमारे बाद आने वाले हैं वे हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह गति का ही परिणाम है कि इससे जीवन उपजा है, लेकिन सृष्टि में गति है तो उस गति का विराम भी होना चाहिए। दरअसल निश्चलता या स्थिरता की कोख से ही गति का जन्म होता है, लेकिन गति एक निश्चित बिंदु या सीमा तक ही अच्छी लगती है। पृथ्वी बेहद सौम्य और खूबसूरत तरीके से घूम रही है। इसी वजह से मौसम आदि बदलते हैं। पृथ्वी की गति बदल जाए, थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए तो संसार अस्त व्यस्त हो जाए। मकर संक्रांति गति के उस अनुशासन का प्रतीक पर्व है। संक्रांति का अर्थ है सम्यक बदलाव। 12 राशियों या हिस्सों में बटे ग्रह नक्षत्रों और तारामंडलों में तेजी से बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी को केंद्र में रखकर बांटे गए 12 भागों में रेखांकित किए गए सूर्य के हिसाब से महत्वपूर्ण बदलाव होते रहते हैं। ये प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई देते और महसूस होते हैं। 12 राशियों या भागों के हिसाब से साल में कोई 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन जनवरी में होने वाली मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा महत्व है। संक्रांति का मतलब पृथ्वी की गतिशीलता और जीवन के उस पर निर्भर रहने के बारे में बताना, संस्कारित करना है। मकर संक्रांति के बाद से सर्दियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। धरती या प्रकृति से जो हम पाते हैं उस संदर्भ में गति या परिवर्तन का बड़ा महत्व है। हमें अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी चेतना और जागरूकता के साथ गढ़ने की ज़रूरत है। जीवन और जगत गति और व्यवस्था के अनुरूप नियोजित होना चाहिए। इस संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व भी है। योग अभ्यास में लगे लोग जानते हैं कि इन दिनों अपने चित्त और चेतना में ताजगी भरी जा सकती है। मकर संक्रांति सूर्य को केंद्र में रखकर व्यवस्थित किए गए जीवन का त्यौहार है। सूर्य के चारों ओर बिखरे 27 नक्षत्रों और 108 पदों के साथ एक नया चक्र शुरू होता है। इस पुनरावर्तन से गति का महत्व रेखांकित होता है। उस गति का उत्सव सूर्य अर्थात शिव का स्मरण भी दिलाता है, जो पूर्ण निश्चल या अचल है। सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और आधार है, गतिशील न होकर अचल और स्थिर माना जाता है। सूर्य के संबंध में भी कहा जाता है कि वह भी स्थिर नहीं है। वह किसी महासूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन किसी बिंदु पर मान लिया गया कि सूर्य अचल और स्थिर है। हम सूर्य को पृथ्वी से देख रहे हैं और उसे हमने स्थिर माना हुआ है। पूरा सौरमंडल या पूरी आकाशगंगा गतिशील हो तो भी इन सबसे परे अंतरिक्ष सबको अपने में समाहित किए हुए है। वह भी पूर्ण स्वरूप से स्थिर या अचल है। वह इस अविचल स्थिर बिंदु की तलाश पूरी होने पर जीवन खिल उठता है। उसे अपना लक्ष्य मिल जाता है। जीवन की गतिशीलता का संकेत भी यही है। गति के केंद्र में स्थिरता होती है, उसी प्रकार जीवन का केंद्र भी पूर्ण स्थिर है। अतः हमें गतिशीलता से स्थिरता की ओर यात्रा करना चाहिए। यही मकर संक्रांति का रहस्य है। राजा सूरत हिमवान नामक राज्य के राजा थे। उनका मन बड़ा कोमल था। एक बार उन्होंने एक अपराधी को किसी कारण दंडित किया तो उसे दंड पाते देख उनका मन विक्षुब्ध हो उठा। यह सोचकर कि राजा होने पर दंड तो देना ही पड़ेगा, वे राज्य छोड़कर तत्पश्चात हेतु निकल पड़े। एक दिन वन में तपस्या करते हुए उन्होंने देखा कि एक बाज अपने पंजों में तोते के बच्चे को ले जा रहा है। करुणावश उन्होंने एक पत्थर बाज को मारा, जिससे तोते का बच्चा तो बच गया, परंतु बाज के प्राण निकल गए। अपने हाथों द्वारा पुनः हिंसा हुई देख उनका मन कांप उठा। उसी समय महामुनि मांडव्य
वहाँ आ निकले। उन्होंने राजा की मनोव्यथा भाप ली। वे राजा से बोले, राजन, यदि न्याय न किया जाए, कठोरता न बरती जाए तो दुराचारी लोग सज्जनों पर आतंक स्थापित करेंगे और अधर्म का बोलबाला होगा। इसलिए अपने मन में से यह भाव निकालकर तुम निष्काम भाव से प्रजा की सेवा करो। यदि किसी के प्रति व्यक्तिगत वैर भाव से तुम उसे दंड नहीं दे रहे तो वह हिंसा में नहीं गिना जाएगा। यदि किसी के प्रति व्यक्तिगत वैर भाव से तुम उसे दंड नहीं दे रहे हो तो वह हिंसा में नहीं गिना जाएगा। राजा होने के नाते राज्य में सुशासन स्थापित करना भी तुम्हारे लिए एक प्रभुपद दायित्व है। राजा सूरत की समझ में मुनि मांडव्य का कथन आ गया। वे पुनः राज्य वापस लौट आए और उन्होंने स्वयं को निष्काम भाव से प्रजा की सेवा में निरत कर लिया।